हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों, लाभ और हानि अध्याय 12 ये जो पार्ट है बच्चों, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय में तो पूछते, लेकिन आपको भविष्य में भी ये चैप्टर काम में आएगा। ये नाम आपको याद रखना, लाभ और हानि। हर एक जगह पे इसका क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आप नवोदय की एग्जाम दे रहे हो या अपने स्कूल की बुक्स की बात कर लो, या फिर आप कॉम्पिटिशन आगे व्यापम वगैरह या फिर एसएससी या रेलवे किसी में भी जाओगे, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और ध्यान से समझना है बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना, स्किप नहीं करना है। और बच्चों, एक आपसे निवेदन है कि सपोर्ट किया करें हमेशा, वीडियो लाइक जरूर किया करें। बार बार बोलना पड़ता है बच्चों, जितने हो सके उतने ज़्यादा। देखते हैं इस बार कितने लाइक्स मिलते हैं, ये यहाँ पर हम चेक करेंगे। इस वीडियो के अंदर कितने लाइक्स हमको मिल पाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और कितने बच्चे इसको देखते हैं और कितना इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये मुझे देखना है। और बच्चों, ये कभी मत सोचना कि मैं किसी और को भेजूंगा तो मेरा कंपटीशन होगा। बच्चों, अगर आप खुद अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, अब उस बच्चे को नहीं हरा पाते हो, तो आप समझ लीजिए आप पैसे ही बाहर हो। तो अगर आपके सामने कोई है तो आप उसको हरा सकते हो। इतने आप में ताकत होनी चाहिए, इतना आप में नॉलेज होना चाहिए, इतने आपको क्षमता होनी चाहिए। अगर आप तभी इस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो ये मत सोचिए कि हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। कंपटीशन अपने आप से लो पहले तो, है ना, बाद में दूसरों से होगा। तो एक हार्ड चैलेंज है आपके लिए कि भाई आपको रेगुलर तैयारी करनी। छोटे बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन साढ़े टफ होते हैं, लेकिन आपको करना है, सीखना है, ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो ये हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप पे, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी 8वां मैंने आज ही भेजा है, आज ही के दिन भेजा है। अगर ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा तो आज ही के दिन है, वरना कल अपलोड कर रहा हूँ तो कल भेज दिया है मैंने। सिंपल सी बात है, मैंने प्रैक्टिस सेट भेज दिया, प्रैक्टिस सेट 8। उसका सोल्यूशन भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। इस चैप्टर का खत्म होते ही उसका सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है, इसका मैं वादा करता हूँ। आगे हम बात करते हैं, इसको पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, पार्ट को समझना क्यों होता है। पार्ट बच्चों, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे के सवाल करना आसान नहीं होता है। हमको पहले जहाँ पर जाना होगा उस चीज़ का पता होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। इसलिए हम पहले समझेंगे, सीखेंगे कि इसके अंदर है क्या, उसके बाद हम आज के सवाल को सोल्व करेंगे बच्चों। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों फटाफट से। शुरुआत करते हैं बच्चों। पार्ट का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हम आपका लॉस नहीं होने देंगे, प्रॉफिट ही होने देंगे, लेकिन देखते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। ये देखिए, शुरुआत करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी बच्चों, अगर आप एक दुकान पे गए, एक दुकान पे से आपने एक चॉकलेट खरीदी, क्या खरीदी? चॉकलेट खरीदी, ठीक है। जब आपने वो चीज़ खरीदी, मतलब एक बच्चे ने वो चीज़ क्या की, चॉकलेट खरीदी, मतलब उसने क्या किया? क्रय किया। क्या किया? क्रय। बच्चे ने दुकान से खरीदी तो उसने क्या किया? क्रय किया। लेकिन दुकानदार के लिए क्या चीज़ हो जाती है? विक्रय हो जाती है। विक्रय यानी बेचना। तो दुकानदार के लिए विक्रय हुआ, लेकिन आपने क्या किया? खरीदा। खरीदा मतलब क्या हो जाएगा? क्रय करना, ठीक है। विक्रय मूल्य वही अभी मैंने आपको समझाया, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। मतलब क्या है? दुकानदार अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय हुआ वो, और जो चीज़ खरीद रहा है, मतलब अगर मैं आप दुकान पर जाओगे पेन खरीदोगे, तो पेन जो बेच रहा है उसके लिए तो विक्रय हो गया, जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय हो गया। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं लाभ और हानि के बारे में। लाभ, लाभ क्या है बच्चों? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो। मतलब विक्रय क्रय मूल्य मतलब क्या है? क्रय मूल्य यानी मैं, आप एक पेन खरीद के आया, फिर मैं खरीद के आया, मैंने कोई चीज़ 20 रुपए में खरीदी। क्रय यानी मैंने खरीदा। अगर उसको मैं 30 में बेच दूं, कितने में? 30 में बेच दूं, तो मुझे 10 रुपये का फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कैसे होगा? मैंने कोई चीज़ खरीदी 20 में, बेची मैंने 30 में, तो वस्तु बेचने पर लाभ तो होना ही होना है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से अधिक हो, तो क्रय मूल्य से अधिक है कि नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, लाभ अगर मैं, विक्रय मूल्य मेरा 30 है, उसमें से मैं मेरे 20 रुपये निकाल लूँ तो मुझे कितने रुपये का फायदा हो जाएगा? 10 रुपये का फायदा हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो लाभ कितना हो गया यहाँ पे? 10 रुपये हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसने एग्जाम्पल भी दिया है, 100 पर जितना लाभ होता है उतने प्रतिशत लाभ कहलाता है। देखिए, मान लेते हैं कोई चीज़ मैंने, जैसे ये सिंपल सी बात है, ठीक है, इसका प्रतिशत हम निकाल के बताते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, ठीक है। अब बताइए, जो विक्रय मूल्य था मेरा कितना रुपये था? 20 रुपये था। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, तो विक्रय विक्रय क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 हो गया। लाभ, लाभ का क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना था मेरे पास? 10 था। तो ऊपर लिख दिया मैंने लाभ की जगह पे 10, और गुणे में 100 है, ठीक है। क्या है? गुणे में 100 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, सिंपल सी बात है। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और ये जीरो बचा इसका 0। यानी 50% का मुझे क्या हुआ? फायदा हुआ है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ?
देखिए मेरे पास वो 20 रुपए की चीज़ थी, मुझे 10 का फायदा हुआ, तो 10 का डबल मतलब क्या हुआ, 20 का आधा मतलब क्या हुआ, 50% हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे कंपैरिजन नहीं करना, ये तो मैंने बेचा है, मैंने तो 20 में खरीदा था ना, और मुझे 10 का फायदा हुआ, तो 20 का आधा है तो 50% का फायदा है, सिंपल सी बात है। ठीक है। और इसी का अपोजिट क्या होगा बच्चों, हानि। इसी का अपोजिट क्या होता है, हानि। तो हानि कैसे पता करते हैं, अब देख लीजिए, बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हानि के बारे में जान लेते हैं, हानि क्या है। देखिए बच्चों, किसी विक्रय मूल्य, कोई विक्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो, यानी मैं कोई चीज़ 20 में खरीदूं, कितने में खरीदूं, 20 में, और उसको 10 में बेच दूं। मैंने कितने में खरीदी, 20 में खरीदी, और मैंने 10 में बेच दी, तो भाई मुझे नुकसान होगा ना। कोई 20 की चीज़ को 10 में बेच दूंगा, 10 का नुकसान हुआ मुझे, सिंपल सी बात है ना। तो हानि, हानि कैसे निकलेगी, क्रय मूल्य में से घटेगा। जो चीज़ बड़ी होती है ना उसको आगे लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। तो 20 की चीज़ थी, उसको मैंने कितने में बेच दिया, 10 में बेच दिया, कितना बचा, 10 रुपये का मुझे क्या हो गया, नुकसान हुआ। यानी आधे में बेचा तो मुझे 50% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, देखो हानि कितनी हुई, 10 रुपये की हुई, लिखी। क्रय मूल्य कितना था मेरा, 20 रुपये था, गुणे में क्या लगाया, 100 लगाया, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और जीरो का जीरो 50%। अब चाहे कोई सा भी नंबर लेके चेक करोगे, आपका आंसर परफेक्ट आएगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से करना होता है। दोनों का तरीका सेम होता है, इसमें हानि, हानि आ जाएगा इस फॉर्मूले में, और इसमें क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, करना वही है, क्रय विक्रय को घटाना, यानी कि दोनों का अंतर लिखना है वहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों का अंतर आप करोगे तो प्लस में आंसर लाना है बस। बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए, छोटी संख्या पीछे होनी चाहिए, आपका आंसर बनेगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ये प्रतिशत हानि का है और ये प्रतिशत लाभ का है ना। सिंपल सी बात है, दोनों का अंतर यहाँ पर भी है, दोनों का अंतर यहाँ पर भी है। आंसर प्लस में होना चाहिए, इसके ध्यान रखना है, चाहे आगे पीछे लिख दोगे, आंसर प्लस में लिखना है। गुणे में 100 आएगा आएगा, और क्रय मूल्य हमेशा लिखना है। क्रय मूल्य यानी जिसमें आप लेके आए थे वो चीज़ को बोलेंगे क्रय मूल्य। जो चीज़ में खरीद के लाया स्वयं, उसने बेचा उसकी बात अलग है। मैं लेके अगर कोई, मैं ये पेन है मेरे पास, ये 20-25 रुपये, 25 रुपये का मैं जितने में भी लाया, उससे ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे फायदा, इससे कम में बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा। ठीक है, ये हो गया लाभ और हानि। कुछ फॉर्मूले बच्चों, इसके फॉर्मूले आप अच्छे समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, स्मरण रखे ना। देखिए, यदि कोई वस्तु प्रतिशत यानी आर, आर की बात मतलब आर यानी रेट, परसेंटेज कितना है ना, जैसे सिंपल सी बात है, आप कोई पैसे देते हो, या फिर जैसे मान लो 100 रुपये की चीज़ में मुझे 10% का फायदा लेना है, घाटा लेना है, तो उसको रेट, इंटरेस्ट रेट, या फिर जो बोल सकते हो रेट, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब आपने क्या निकालना, वस्तु को लाभ पर बेची जाती है, किस पे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, क्या बताना, विक्रय मूल्य अगर आपने को निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, आपको क्या, जब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, अगर आपने कोई चीज़ 20 में खरीदी, उसको आपने 30 में बेची, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 10 रुपये का। सिंपल सी बात है, 10 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था मेरा 20 रुपये, था कि नहीं था, 100 के बटे में 100 लिखना है। ठीक है, परसेंटेज जितना बोलेगा इतना यहाँ पे परसेंटेज हम लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा फायदे वाला क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना, लेकिन मुझे सवाल में फायदा होता हुआ दिखना चाहिए। दो तरीके से सवाल आते हैं बच्चों इसमें, एक तो क्रय मूल्य में नुकसान हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य में मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो कभी मैं बेचूंगा मुझे फायदा होगा, कभी मुझे नुकसान होगा, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको सवाल में पूछा जाए कि विक्रय मूल्य निकालिए, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसमें प्लस में लेके चलना है आर को ऊपर साइड, 100 के प्लस में आर लेके चलना है। ठीक है, ऊपर साइड। और अगर हानि होगी तो विक्रय मूल्य ही निकालना है अपने को, लेकिन माइनस कर देना है वहाँ पे। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक में आपको फायदा होगा तो प्लस में लेके चलना है, जो परसेंटेज फायदा हो रहा है उसका, और जो परसेंटेज में घाटा हो रहा है अपने को, अगर वो बोल दे मुझे विक्रय मूल्य पे 10% का नुकसान हुआ तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। क्रय मूल्य दे रखा होगा आपको, विक्रय मूल्य निकालना होगा तो आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी, क्रय मूल्य और परसेंटेज दोनों दिया हुआ होगा, वो आपको इस फॉर्मूले में मतलब पुट करना है और इसका सोल्यूशन कर देना है। सेम तरीके से यहाँ पे लाभ होगा और हानि होगी इसमें। अब जब आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, जब क्रय मूल्य आपको निकालना होगा तो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा, और आर का मतलब परसेंटेज भी दे रखा होगा माइनस में या फिर फायदे में। तो क्रय मूल्य जब आपको निकालना होगा तो नीचे रखना है, मतलब 100 के साथ घटाव करना है या प्लस करना है, वो लाभ और हानि पे डिपेंड करता है। लाभ होगा तो प्लस करना है, हानि हुई तो माइनस करना है। लेकिन क्रय मूल्य निकालना है तो नीचे साइड जोड़ा जाएगा, घटाव भी नीचे साइड होगा, प्लस भी ऊपर साइड होगा, सवाल के ऊपर रहेगा। लेकिन विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो ऊपर प्लस करना है, ऊपर ही माइनस करना है।
सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला लगेगा किसी भी सवाल के अंदर, ठीक है। किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, किसी में, तो ये जो फॉर्मूले होंगे मैं आपको जब सवाल करेंगे तब और आसानी से समझा दूंगा। बस आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और नीचे कुछ दे रखा है उसने, यदि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, क्या है, दो वस्तु है, जैसे मान लो क्या है 20% और 20%, या फिर 20-20 रुपये समान है, उसमें से एक का 8% लाभ है, दूसरे का 8% हानि है, तो इसी स्थिति में सदैव हानि होती है। जैसे मान लो कोई सिंपल सी बात में एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक सवाल ऐसे एग्जाम में पूछा गया था, किस प्रकार से, एक बाइक की बात करते हैं। एक बाइक को मैंने 4% के दर पे लाभ पे बेचा, किस पे बेचा, लाभ पे, और एक बाइक को मैंने 4% हानि पर बेचा, ठीक है। आई बात समझ में, एक दो बाइक थी मेरे पास, एक पे मैंने 4% का फायदे में बेचा, कुछ भी एक वस्तु चूज कर लीजिए, मैंने बाइक ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइक बहुत पसंद होती है, और 4% लाभ पे हो रहा है, एक 4% हानि पे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमको हमेशा हानि होगी, मतलब प्लस में आंसर तो आना ही नहीं, मतलब लाभ में आंसर तो आना ही नहीं है, ठीक है। वो पूछेगा भाई आपको आंसर बताना कितने परसेंट का उसको और नुकसान होगा, 4 में फायदे में बेचे और 4 के हानि में बेचे, तो असल में उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो कितने प्रतिशत का होगा और फायदा हुआ तो कितने प्रतिशत का होगा। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या लगाते हैं, जीरो लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। इसका आंसर क्या होगा, जैसे R² दिया, यानी परसेंटेज आपको लेना है, परसेंटेज कितना है, 4/2/100, तो 4 चौक 16%, यहाँ पे क्या होगा, उसको नुकसान होगा, कितने परसेंट का, 16% का उसको नुकसान होगा। ये सिंपल सी बात है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से उसने बोला गया है ना, स्क्वायर का बोला है, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से हम जब भी आएगा सवाल उसके अनुसार उसको सीखेंगे, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले बच्चों, आगे जाके हम और भी बात करेंगे इसके ऊपर, सवाल को करेंगे तब समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस आपसे क्या करना है बच्चों, निवेदन है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही है तो हम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप नहीं हो तो हमारा भी कुछ अस्तित्व नहीं है, इसलिए मैं आपको सब कुछ फ्री में देता रहता हूँ। जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, यूट्यूब के वीडियो हो सकता है, मैं इसके पेमेंट भी ले सकता नोट्स के, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट्स आपको फ्री में दे रहा हूँ, आगे और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, जितनी एग्जाम नज़दीक आएगी उतने हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। और बच्चों कोर्स पूरा होने के बाद हम IMP क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको IMP भी करना है, तो उसमें ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं सिखाऊंगा आपको। ये कोर्स मतलब 2-3 चैप्टर और है इसके अंदर, मेन चैप्टर, बाकी सब तो हट चुके हैं, उनको हटे हुए चैप्टर को हम नहीं पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो होगा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन चैप्टर हटे हुए हैं, ठीक है। आगे हम इसके बाद वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो ये चैप्टर पूरा होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट 8 का भी सोल्यूशन मिलेगा। और बच्चों आपको करना क्या है, जुड़े रहना है, रेगुलर वीडियो देखना है, शेयर करना है, लाइक वगैरह करना है, ये सब आपको करते रहना है, बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए मुझे, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, धन्यवाद।